सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण में 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आरोपी राहुल कटारा, रविंद्र सिंह, नेहा पांड्या, नैतिक पांड्या, रिद्धि पांड्या, भरत यादव, अशोक सिंह, राधिका सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रवीण कुमार खराड़ी, सत्येंद्र यादव, समिता कुमारी, विजय कुमार डामोर सहित हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। राहुल कटारा सहित 13 जमानत याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट भानु प्रकाश शर्मा, वेदांत शर्मा, सुरेश खिलरी सहित एडवोकेट मंगल सिंह सैनी और डॉक्टर महेश शर्मा ने पैरवी की है। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 6 नवंबर को होगी परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा। रोडवेज निगम ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष यातायात व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय ने अतिरिक्त बसों के संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। परीक्षा दिवस पर सुचारू संचालन के लिए सभी मंडल प्रबंधकों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। रोडवेज मुख्यालय से परीक्षार्थियों को निर्बाध यात्रा और बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। तो परीक्षा दिवस पर सुचारू संचालन के लिए सभी मंडल प्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब खबर फलौदी से, जहां एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्विफ्ट कार और कैंपर गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कैंपर गाड़ी पलटी और कैंपर सवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि फलौदी के निकट मलार मगरा क्षेत्र में कानसर गांव निवासी बबरू राम विष्णु एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मलार मगरा सड़क मार्ग पर बाप की ओर से अनियंत्रित गति से आ रही स्विफ्ट कार ने कैंपर गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कैंपर गाड़ी 3 बार पलटने पर पास की झाड़ियों में जा टकराई, जिससे आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में फंसे युवक को बाहर निकालकर तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर फलौदी पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खेतड़ी नगर थाना इलाके में लगातार मवेशी चोरी की घटनाओं से पशुपालकों में भय का माहौल बना हुआ है। बीती रात जसरापुर गांव के वार्ड नंबर 9 तिरोड़ी की ढाणी में स्थित एक ग्रामवासी के रिवाड़े से अज्ञात चोरों ने 10 बकरियां चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार चोर बाड़ी के अंदर घुसकर बकरियों को वाहन में भरकर फरार हो गए। सुबह जब रेवाड़ा खोला तो बकरियां गायब मिली। पीड़ित ने तुरंत ही ग्रामीणों को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर खेतड़ी नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। वहीं पुलिस ने गांव में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ग्रामीणों ने बताया कि पशुपालक की आजीविका का एकमात्र साधन था। उन्होंने पुलिस से चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की है। या 12 से लेके 3 के बीच में चोरी हुई है। इसमें इनकी 10 बकरियां बढ़िया बढ़िया नस्ल की बकरियां देख के चुरा ले गए और सभी बकरी बच्चे दिए हुई थी। 15-20 बच्चे थे उनके और ये पूरे दिन में तो रेवड़ चराते हैं और शाम को या रात को नींद आ गई इनको और इनका रोड के ऊपर ही घोड़ा था। 12 से और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पर जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के वकीलों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। गुलाब कॉलोनी में गुलाब फूल देकर मकान मालिकों से मकान खाली करने का आग्रह किया गया। दरअसल 6 माह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए गुलाब कॉलोनी को अंकित किया गया है। वकीलों ने कलेक्टर सरगुजा को भी गुलाब का फूल देकर अपने कर्मचारियों को गुलाब कॉलोनी से मकान खाली करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। वहीं वकीलों की मांगे जल्द ही पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
तो देखिए, गुलाब देकर विरोध जताए गए। यहाँ पर एक अनोखा विरोध देखने को मिला है। गुलाब कॉलोनी खाली कराने की वकीलों की मांग तेज हो गई है। कलेक्टर को गुलाब भेंट कर कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए, विरोध दर्ज कराया, लेकिन शांतिपूर्वक गुलाब का फूल देकर अपना विरोध इन लोगों ने दर्ज कराया है। अंबिकापुर में वकीलों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गुलाब का फूल देकर इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। फिरमा ले जाना चाह रहे थे। अभी माननीय न्यायाधीश महोदय आए थे, जिसपे हमारे अधिवक्ता संघ का एक डेलीगेशन से उनसे मुलाकात हुई। उनसे एक सार्थक चर्चा हुई। सार्थक चर्चा में ये निकला कि अगर आप लोग गुलाब कॉलोनी को खाली करवा देंगे तो हम न्यायालय का निर्माण यही करेंगे। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने आज गांधी जी के स्टाइल में सभी लोगों को गुलाब फूल देकर निवेदन किया कि भाई आप लोग अपना अपना आवासीय परिसर खाली करें, ताकि हम लोग का न्यायालय यहाँ पे निर्माण हो सके और जनता का सहयोग। उसी तारतम्य में हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी अभी आए थे और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया कि आप अपने कर्मचारियों को कहें कि वहाँ खाली कर दें मकान को, क्योंकि आर्डर हुए पिछले 6 महीने हो गए, किसी कर्मचारी के कान पे जू नहीं लगी। तो न्यायाधीश महोदय के निवेदन पे जो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि अगर आप खाली करवा लेते हैं तो हम लोग न्यायालय का निर्माण यही होगा। तो हम लोगों ने आज गुलाब फूल देकर सभी से निवेदन किया, हाथ जोड़ के। हमारी महिला अधिवक्ता साथी, हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी के लोगों ने हर घर से निवेदन किया कि आप लोग जल्द से। ये गुलाब फूल एक वो है, संदेश है कि भाई आप लोग भाईचारा में शांतिपूर्ण तरीके से गुलाब कॉलोनी को खाली कर दें, ताकि हमारी जो है बिल्डिंग जो है यहीं पे बन जाए। और इसीलिए हम लोग लामबद्ध हुए हैं। अभी हम लोग गुलाब कॉलोनी वालों से हम लोगों ने निवेदन किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको पैकिंग कर रहे हैं, सामान यथाशीघ्र खाली करेंगे। फिर हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की, तो कलेक्टर साहब का कहना है कि मैं भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सारे लोगों को खाली करवाया जाएगा। और यदि देर सवेर हमारी बातें, ये मकान खाली नहीं करते हैं, कॉलोनी वाले नहीं हटते हैं, तो हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये ब्रह्म चतुर्दशी के अवसर पर सप्तऋषि घाट पर साधु संतों ने शाही स्नान कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर सेना पीठाधीश्वर संत अचलानंद महाराज और राम रमैया आश्रम के संत प्रेमदास महाराज के सानिध्य में सामूहिक रामधुन किया गया। साधु संतों ने स्नान और पूजा के दौरान नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं इस अवसर पर धार्मिक महत्व विशेष है, क्योंकि बढ़ेंगे आगे। ब्रह्म चतुर्दशी के अवसर पर सप्तऋषि घाट पर साधु संतों ने शाही स्नान कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर सेना पीठाधीश्वर संत अचलानंद महाराज और राम रमैया आश्रम के संत प्रेमदास महाराज के सानिध्य में सामूहिक रामधुन का आयोजन किया गया। साधु संतों ने स्नान और पूजा के दौरान नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस अवसर पर धार्मिक महत्व जो है विशेष होता है, क्योंकि ब्रह्म चतुर्दशी पर पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं कथा के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा को सभी देवी देवताओं ने जगत पिता की उपाधि से अलंकृत किया था। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवताओं ने जगत पिता की उपाधि से अलंकृत किया था। सप्तऋषि घाट में साधु संतों का शाही स्नान, देखिए तस्वीरें, शाही स्नान है साधु संतों का। यहाँ पर ब्रह्म चतुर्दशी के अवसर पर साधु संतों का जमावड़ा लगा। पुष्कर सरोवर में भगवान ब्रह्मा को समर्पित ये देखिए स्नान ध्यान यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में जो हैं साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए थे और सभी ने जो है इस अवसर पर स्नान किया, शाही स्नान किया। बढ़ेंगे आगे। जिले के 2 युवकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के एजेंट अनुराग शर्मा पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित सुनील विश्नोई ने बताया एजेंट ने उनसे 23 लाख रुपए ठग लिए और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पीड़ित के नाम से 30 लाख रुपए का लोन भी उठा लिया। तो वहीं दूसरे पीड़ित लखजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि उनसे 29 लाख रुपए ठगे गए और पीड़ित के नाम से भी 30 लाख रुपए का फर्जी लोन लिया गया। दोनों युवकों का कहना है कि उन्हें फर्जी वीजा पकड़ा दिया गया और एयरपोर्ट पर जाकर वीजा फर्जी होने का पता चला है। पीड़ितों ने इस मामले में एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मेरे टीचर रह चुके हैं अनुराग शर्मा।
अनुराग शर्मा ने मुझे कहा कि मैं तुझे बाहर भेज दूंगा यूके में, आप स्टडी बेस पर चले जाओ। मेरे पास रुपए नहीं थे, वो बोल रहे थे कि मैं आपका स्टडी लोन करवा दूंगा, और मैंने हाँ कर दी। तो उसने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, फर्जी दस्तावेज लगाकर उसने लोन करवाया पहले, और फिर ये नकली वीजा देकर हमें गुमराह किया। और जिसने लोन किया था उसने 5.5 लाख की ठगी मारी, जिसको अनुराग शर्मा ने 18.5। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को बांसवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय JJTU में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी अंचल की संस्कृति, परंपराओं, शिक्षा क्षेत्र के विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति, जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित उद्यानों का निरीक्षण किया और पौधों की विविधता एवं सौंदर्य की सराहना की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आगमन पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल के दौरे से क्षेत्र में उत्साह का माहौल भी देखा गया। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। शादियों का सीजन शुरू होते ही कोटा रोडवेज डिपो की बसों में यात्रियों की भारी भीड़ अब देखने को मिल रही है। वहीं डिपो की करीब 80 बसें सभी रूट्स पर भरी हुई नजर आ रही हैं। कई बसों में यात्रियों को खड़े होकर तक सफर करना पड़ रहा है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार निजी बसों की हड़ताल और शादी के सीजन का असर एक साथ दिखाई दे रहा है। जिन यात्रियों को पहले निजी बसों में आसानी से सीट मिल जाती थी, वे अब रोडवेज बसों का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या से रोडवेज की आमदनी में इजाफा हुआ और बसों का संचालन भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं मांग के अनुसार अतिरिक्त बसें भी चलाई जा रही हैं ताकि यात्री सुचारू रूप से यात्रा कर सकें। रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि आने वाले दिनों में शादियों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और अब ऐसे में अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ाने की भी योजना पर काम चल रहा है। शादी समारोह चल रहे हैं जिससे हमारे रोडवेज बसों में यात्री भार काफी अच्छा चल रहा है और बसें भर के जा रही है। इसलिए हमारे सभी गाड़ियां रूट पे है और जहां का भी अगर हमें यात्री भार नजर आएगा हम गाड़ियों को वहां भेजेंगे ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। ज्यादातर कहाँ आ चुके हैं? अभी तो फिलहाल यहाँ पे जयपुर और अजमेर, बात करें बारां, झालावाड़ और बूंदी के लिए भी ये। और अब खबर जयपुर से। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। डीएसटी टीम ने महेश नगर थाना इलाके में कार्रवाई की है। ई सिगरेट सर्च अभियान के तहत D21 महेश नगर स्थित दुकान में भी दबिश दी है और 27 नग ई सिगरेट और 4 नग ई सिगरेट फ्लेवर जब्त किए हैं। आरोपी गिरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अवैध ई सिगरेट विक्रय करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। नवलगढ़ से खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है। सड़क पर अचानक आए पशु को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसा जिला अस्पताल के पास सुनारिया कुआं रोड पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार सुनारिया कुएं की तरफ से घूम चक्कर की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक सड़क पर पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने के लिए गाड़ी को मुड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल झुक गया और बिजली के तार सड़क पर लटक गए। स्थानीय लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला। उसे हल्की चोटें आईं, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुनारिया कुआं रोड पर आवारा पशुओं की भरमार है और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं।